देखिए, हजारीबाग में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां हजारीबाग के एक आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने मत्स्य विभाग से कुछ जानकारियां मांगी थी, जिसके बदले उन्हें एक नोटिस के तहत लगभग 37,000 रुपये की मांग की गई। चूँकि जो दस्तावेज की वो मांग कर रहे थे आरटीआई के जरिए, वह लगभग 18,000 से ज़्यादा पन्नों का था और उसी जानकारी देने के लिए उनसे 37,000 रुपये मांगा गया था। लेकिन मामला तब इंटरेस्टेड हो गया जब उस आरटीआई एक्टिविस्ट ने चंदा करके लगभग 26 से 27,000 रुपये सिक्के के रूप में लेकर मत्स्य विभाग के कार्यालय पहुंच गया और लगभग 11,000 रुपये वो कैश 500 का नोट भी था, उन्होंने वहां जमा किया। हालांकि सिक्का काफ़ी भारी था, आपको बता दूं लगभग 80 केजी वजनी था। इसके चलते ले जाने में काफ़ी कठिनाई हुई। टोटो या टेम्पू बुक करके उसे लेकर वहां पहुंचा गया और वहां पे जो अधिकारी थे उनके समक्ष जमा किया गया। सिक्कों की गिनती अभी भी जारी है और एक जो प्रोसीजर है, जब हमने इस पूरे मामले में मत्स्य विभाग के पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बताया कि वो सिक्का भी भारतीय करेंसी है और मान्य है। उनकी गिनती चल रही है। गिनती खत्म होने के बाद एक प्रोसीजर के तहत उन्हें वो सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी। आप सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा तथा उनके साथ पहुंचे हुए उनके सहयोगी। हजारीबाग की अगर बात की जाए तो ऐसा मामला पहली बार देखने को मिला है कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट सूचना की जानकारी जो उन्होंने मांगी थी उसके बदले मांगे गए पैसे को सिक्के के रूप में लेकर ऑफिस पहुंचा है। और आप सुनिए क्या कुछ उन लोगों ने बताया है। देखिए, जो हम सूचना मांगे थे, जनहित में सूचना मांगे थे और वो सूचना मुश्किल से बहुत ज़्यादा होगा तो 50 पन्ना का होगा, लेकिन मत्स्य पदाधिकारी जो कि लोक सूचना पदाधिकारी भी हैं के द्वारा मुझे सूचना से वंचित रखने के लिए बेवजह 18,750 पन्ने का सूचना बताया गया, जिसके लिए 37,500 रुपये का मांग किया गया। मेरे द्वारा प्रथम अपील करने के बाद भी इनके द्वारा धूर्ततापूर्वक प्रथम अपील पदाधिकारी से गलत आदेश पारित करवाया गया और मुझे बाध्य कर दिया गया कि 37,500 रुपया जमा करें। इस परिस्थिति में चूँकि मामला जनहित का था, मैं जनता लोगों के बीच गया, जान पहचान के बीच गया कि इस तरह का बात है। लोग जिस तरह से हो सकता था अपने स्तर से मदद किए, 1 रुपया से लेकर के 1,000 तक मदद किए। जैसे जैसे पैसा आता गया पैसा जमा किए हैं और पैसा जमा होने के बाद आज जैसे पैसा जमा हुआ वैसे हम आकर के यहाँ दे दिए। जहाँ तक मुझे मालूम है कि भारत के इतिहास में पहली बार है कोई 37,000 सिक्का लेकर आया है आरटीआई लेने के लिए। नहीं, भारत के इतिहास में तो ऐसा बात नहीं है, यह राजस्थान और एमपी वगैरह में हो चुका है, किंतु हाँ यह हजारीबाग के इतिहास में पहला बार है कि कोई 37,500 रुपया सूचना के लिए जमा किया और सिक्का के रूप में तो खैर जमा अलग बात है, जिसको जैसे मिलेगा उसी तरीके से जमा करे, यहाँ पैसा जमा करेगा। मुझे जिस तरीके से मिला मैं उस तरीके से जमा किया है। अच्छा, सिक्का तो इसके पहले और कोई जमा किया इस तरह का? हाँ, वही बताया कि भारत के इतिहास में ऐसा पहला बार नहीं है। भारत के इतिहास में राजस्थान और एमपी वगैरह में ऐसा हो चुका है। सिक्का जमा किए। भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोलता है ना, तो इसी तरह के लोग जो अपनाते हैं, क्योंकि देखिए ये भ्रष्टाचार इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि सूचना का अधिकार नहीं देने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अनुमानित इतने पन्ने होंगे, अनुमानित इतने पैसे होंगे। अरे आपको तो मालूम होना चाहिए गिनती के अनुसार कि कितना पन्ना है और उसके हिसाब से 2 रुपया पन्ना आपको लेना है। लेकिन वो सोचते हैं कि ये आरटीआई कार्यकर्ता है और सिंपल चलने उलने वाला आदमी है, तो इसको 40,000 बोल देंगे, 30,000 बोल देंगे तो ना ही पैसा जमा कर सकेगा और ना ही हमको सूचना देना पड़ेगा। तो पहले तो सूचना नहीं देने के लिए बहुत तरीके से हथकंडे अपनाए, उसके बाद जब देखे कोई रास्ता नहीं है तो इतना बड़ा अमाउंट बता दिए एक मामूली कार्यकर्ता को कि 37,000 रुपये जमा करना है और वो समझे कि इसको ये पैसा जमा ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस आरटीआई में या सूचना अधिकार के काम में लगे हुए हैं, तो हम लोग के साथ बहुत लोग सहयोगी हैं जो सहयोग भी करते हैं और आज सहयोग करके बहुत से लोगों का सहयोग रहा तो आज हम लोग 37,000 रुपये यहाँ जमा भी कर दिए। अब देखना है कि ये सूचना क्या देते हैं और कितना सूचना देते हैं और ये भ्रष्टाचार उजागर हो, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं है। पैसा कोई मूल्य नहीं रखता है। अभी आप देखेंगे कि वो उतना पन्ना 18,000 पन्ना कहाँ से देंगे। सो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये केवल
मत्स्य विभाग का ही बात नहीं है, हजारीबाग के किसी भी कार्यालय में हम लोग आरटीआई डालते हैं, वहां से सूचना देना नहीं चाहते हैं। हमारा कम से कम 50 आरटीआई मेरा दिया हुआ है कई विभागों में, लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसे मामले की अगर बात की जाए तो इससे पहले जैसा कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने ही जानकारी देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे शहरों में या राज्य में ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं जब कोई आरटीआई एक्टिविस्ट सिक्का लेकर अपनी जानकारी मांगने कार्यालय पहुंचा हो। लेकिन अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग में पहली बार है और पहली बार कोई आरटीआई एक्टिविस्ट अपनी सूचना के लिए जो फीस मांगी जाती है वो इतना बड़े संख्या में सिक्का लेकर पहुंचा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें जो जानकारी चाहिए वो उन्हें कब तक उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उनकी सिक्कों की गिनती अभी भी वहां जारी है और सिक्कों की गिनती कंप्लीट जब हो जाएगी, पैसे जितने उनसे मांगे गए हैं उसे मिला लिया जाएगा। एक प्रोसीजर के तहत सूचना उन्हें उपलब्ध कराने की बात वहाँ के पदाधिकारी भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें कब तक यह सूचना उपलब्ध कराई जाती है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।